द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम चैप्टर 5 रीड कर रहे थे, द समिट विद इन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था और इसका पार्ट सेकंड जो कि पेज नंबर 257 पर है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के मेरे पास व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे आंसर हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं जो पर्वत है उनकी तरफ आकर्षित हुआ हूँ। HPS अहलूवालिया बता रहे हैं, आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। जब मैं पर्वतों से दूर हो जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ या मैं नाखुश हो जाता हूँ। इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर्स एट इट्स बेस्ट। जो माउंटेन्स है वह प्रकृति का एक बहुत अच्छा सुंदर सा उपहार है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज। इनकी जो सुंदरता है पर्वतों की और इसकी मेजेस्टी मतलब जो शाही लुक है इसका, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज देते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक मैनी, कहीं की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। कई लोग ये मानते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं वो भगवान से संवाद करने का स्थान होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं वो पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर HPS अहलूवालिया बता रहे हैं कि उनको भी ये लगता है कि पर्वत जैसे दूसरों को लोगों को लगते हैं कि भगवान से कम्युनिकेशन करने का एक साधन है, मुझे भी वैसा ही लगता है। क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट क्वेश्चन इज़ द ऑथर टॉकिंग अबाउट। किस क्वेश्चन के बारे में ऑथर बात कर रहा है। द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन वाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन्स। लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं। वॉट थिंग्स हैज़ बीन अट्रैक्टिंग द ऑथर सिंस हिज चाइल्डहुड। क्या चीज़ है जो उसको बचपन से ही अट्रैक्ट कर रही है। माउंटेन्स हैव बीन अट्रैक्टिंग द ऑथर सिंस हिज चाइल्डहुड। सेकंड का ये है, वाट आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार जो धरती का सबसे सुंदर क्रिएशन सृजन है वो क्या है, माउंटेन है। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट वर्ड बताने हैं आपको। रिपल्स्ड, इसका है अट्रैक्टेड, सम, मेनी। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ये बात स्वीकार करने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, तो मेरे मन में प्रश्न उठता है, वाई एवरेस्ट। एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंचा है। द माइटीएस्ट, शक्तिशाली है। एंड हैज़ डेफीड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने कई पूर्व जो प्रयास थे उन सबको विफल कर दिया था, हरा दिया था। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं चढ़ पाए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। जो एवरेस्ट पर चढ़ना है किसी भी व्यक्ति की अंतिम तक मतलब अंत तक उसमें ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है, वरना वो नहीं चढ़ पाएगा। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ये कठोर संघर्ष है। विद रॉक एंड आइस, चट्टानों और जो बर्फ़ है उसके साथ। वंस टेकन अप, एक बार आपने अगर निश्चित कर लिया माउंटेन्स एवरेस्ट पर जाने का, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वेन्स वंस लाइफ इज एट स्टेक। तो अगर किसी व्यक्ति का जीवन भी समाप्त हो जाए तो भी वह इस जो चढ़ाई है उसको छोड़कर आधे रास्ते में से वापस नहीं आ सकता है। मतलब अगर उसने निश्चित कर लिया है कि उसको एवरेस्ट पर चढ़ना है, उसको पूरा ही चढ़ना पड़ेगा, वो आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकता है। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। पैसेज का मतलब ही है रास्ता। जो रास्ता है वापस नीचे उतरने का या लौटने का, वह भी इतना ही डिफ़िकल्ट है जितना बड़ा रास्ता आगे जाने का है। तो खतरा दोनों तरफ ही है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम, और जब आपका शिखर पर आप चढ़ जाते हो, पहुंच जाते हो, देयर्स इज़ द एक्सीलरेशन, तो आप में एक बहुत बड़ी एक्साइटिंग भावना होती है, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसा लगता है कि आपने कुछ कर लिया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वॉन, ऐसा लगता है आपने कोई युद्ध लड़ा और उसको जीत लिया है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री ऑफ ए हैप्पीनेस, यहाँ पर जो जीत की फीलिंग और खुशी की जो फीलिंग है वो आपके मन में आती है। वाई डू पीपल चूज़ एवरेस्ट फॉर क्लाइंबिंग। लोग एवरेस्ट को क्यों चुनते हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सबसे ऊंचा है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड माइटीएस्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स।
वॉट डज द ऑथर कंसिडर ए ब्रूटल स्ट्रगल? किसको ऑथर जो है वो एक ब्रूटल कठोर संघर्ष बता रहा है? टू क्लाइम एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ना, इसको वह एक ब्रूटल स्ट्रगल बता रहा है। इज़ इट ईजियर टू क्लाइम डाउन एवरेस्ट देन क्लाइम इट अप? क्या एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा आसान है या उतरना? तो दोनों ही चीज़ें, क्या उतरना आसान होता है एवरेस्ट से? तो यहाँ पर आएगा नो, इट इज़ नॉट ईजी टू क्लाइम डाउन एवरेस्ट देन क्लाइम इट अप। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फॉर्मर। फॉर्मर का आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है, तो यहाँ पर आया है प्रीवियस। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, जब कोई पर्वत चोटी को दूर से देखा जाए। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मेरा जो ट्रांसपोर्ट मतलब मैं दूसरी दुनिया में ही चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप में एक परिवर्तन दिखाई देता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टेरिकल, जिसे कि केवल आध्यात्मिक परिवर्तन ही कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से। एलोफनेस मतलब दूर, जो ये बहुत दूर है, एकांत में है, उससे। माइट ताकत से। रिजिडनेस जो इसकी खुरदरापन है, कठोरता है, उससे। एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो रास्ते पर आपको हमला करती है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट मुझे अपनी तरफ खींचता है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक तरह का चैलेंज है जिससे वापस पीछे हटना बहुत ज़्यादा कठोर है। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए। आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, जब मैं वापस लौट कर अपनी बात कहना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट के ऊपर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, यह उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपने सांस क्यों ली। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आपने अपने पड़ोसी की मदद क्यों की। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनका कोई अंतिम उत्तर जो है वो निश्चित नहीं है। जैसे इन प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, उस तरह इस प्रश्न का उत्तर कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दे सकता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द थिंग दैट ट्रांसपोर्टेड द ऑथर टू अनदर वर्ल्ड, वह क्या चीज़ थी जो ऑथर को दूसरे वर्ल्ड में ले गई। द साइट ऑफ द पीक, जो पीक का दृश्य था वह उसको दूसरे वर्ल्ड में ले गई। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज द ऑथर फील विद इन हिमसेल्फ आफ्टर सीकिंग द पीक इन द डिस्टेंस, जो ऑथर था उसमें अपने आप में कौन से परिवर्तन आए जब उसने उस पीक को, चोटी को दूर से देखा। द ऑथर फेल्ट ए मिस्टेरिकल चेंज विद इन हिमसेल्फ, उसमें एक आध्यात्मिक बदलाव आया। व्हाट फीचर्स ऑफ द पीक अट्रैक्ट द ऑथर, जो पीक है उसकी क्या चीज़ें राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसकी ब्यूटी, एलोफनेस, माइट, रिजिडनेस एंड द चैलेंज इन क्लाइंबिंग द पीक अट्रैक्ट द ऑथर, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पावर, पावर का सिमिलर वर्ड बताना है, तो वो यहाँ पर आया है माइट। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अगेन। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको ये पार्ट एक बार और रीड करना है। थैंक यू।